नमस्कार। पत्रिका टीवी की खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो बेहद खास है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हेमा हरचंदानी जी से। तो मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका ये एंटरप्रेन्योर है और इनका नाम हाल ही में फोर्ब्स में शामिल हुआ है। वो मैगजीन ने इनका नाम शामिल किया है अपनी मैगजीन में। तो हम खास मुलाकात करेंगे इनसे और हेमा जी से, जानेंगे कि जो इतना बड़ा अचीवमेंट इनका किस तरह से ये यहाँ तक पहुंचे, इनका जो सफर है कैसा रहा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। थैंक यू मैम। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बड़ी मैगजीन में आपका नाम आया है, मैगजीन ने आपका नाम का उल्लेख किया, आपके अचीवमेंट्स बताए। आपने सोचा था जब भी आपने अपना सफर शुरू किया था, अपना करियर, आप यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था। स्पेशली जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया अपना, और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2016 में ही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जी। और जब मेरे पास काम शुरू हुआ तो एज अ जब हम काम करते हैं एज अ सर्विस में रहते हैं और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहता है। इनिशियली 6 महीने बहुत डिफिकल्ट रहे, क्योंकि अपने आप को एक डेली एहसास दिलाना कि नहीं, मैं अब जॉब नहीं कर रही हूँ और अब मैं जो भी कर रही हूँ मेरे साथ लोग जॉब कर रहे हैं और उनको मुझे लेके जाना है। तो वो 6 मंथ आई थिंक बहुत डिफिकल्ट थे। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं कि अगर हम पैशनेट हैं किसी भी काम को करने के लिए और हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारा विजन बहुत क्लियर है, हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियर हैं कि हमें कैसे अचीव करना है, तो दैट्स व्हाट हम देख सकते हैं कि आज हम अच्छा काम कर रहे हैं। एंड फोर्ब्स में आना इज इट्स वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट फॉर द एंटायर, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एंटायर कैनवस टीम बेसिकली। क्योंकि जितना हम बात करें कि जब वो आए और जब हमारा डिस्कशन हुआ तो आई वॉज फीलिंग अच्छा वाओ, मतलब ये सही है कि आप हमारे से बात करना चाह रहे हैं। तो इज इट नहीं, हम एक यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं। हाँ, और इतने कम समय में आपने इतना अचीवमेंट किया है तो हम चाहते हैं कि हम उसको कवर करें। सो इट वॉज अ फिनोमिनल थिंग विच फॉर अस, एंड ड्रीम्स कम्स ट्रू समटाइम्स यू से। आपने कैनवस का नाम लिया, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कैनवस इंटरनेशनल हमने 2016 में शुरू किया और शुरुआत में हमने 2 स्कूल से खुद के अपने सेटअप किया। और पहले साल में हमारा जो एज अ कंपनी का जो हमने मॉडल डिजाइन किया था कि हम शुरू में सिर्फ अपने खुद के ही स्कूल स्टार्ट करें। आज वी हैव मोर देन 35 ब्रांचेस अक्रॉस राजस्थान, MP। 2016 में आपने स्टार्ट किया था, 2019 चल रहा है अभी। हाँ। से इतनी जल्दी इतना सारा, इतना सब कुछ कैसे कर लिया? आई थिंक इट्स एक्सपीरियंस ऑल अबाउट, एज मैंने आपको बताया कि हम लोग मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक कॉर्पोरेट लाइफ से स्टार्ट करी थी। एज आई एम MBA बाय प्रोफेशन। तो जब मैंने अपना कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट किया तो उसमें मैंने हर सेगमेंट में काम किया और ये शायद मुझे अच्छा एक्सपोजर भी मिला। जो मेरे 15 साल की जर्नी है उसमें मुझे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला कि मैंने मोर और लेस हर डिपार्टमेंट के साथ काम किया। और जब आप हर डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं तो हर डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, उनके इंट्रिग्रिटीज क्या होते हैं, उनके डू एंड डोंट्स क्या होते हैं, वो सब चीजें हमें उसमें पता चल जाती हैं। तो जब आप उस लेवल पे काम करते हैं और वो एक्सपीरियंस ही है जो आज मुझे हेल्प कर रहा है। तो आज की डेट में जब मेरे डिपार्टमेंट में कोई बंदा, चाहे मैं HR नहीं करती हूँ डायरेक्टली, लेकिन जब HR हेड मेरे डिपार्टमेंट का आता है और जब हम डिस्कस करते हैं तो वो ये बोलता है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस हमेशा एड ऑन करता है कहीं ना कहीं। सो दैट्स व्हाट द वर्सेटैलिटी जो कॉर्पोरेट ने मुझे दी कि हर जगह एक अपने आप को प्रूव किया मैंने हर डिपार्टमेंट में, और वो मुझे आज हेल्प भी कर रहा है मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में। तो कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के पीछे वजह क्या रही? आई थिंक आई वांटेड टू चैलेंज, मेरे को अपने आप को चैलेंज करना था। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज है, अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ तो फिर मैं छोड़ती नहीं उसको, और वही शायद एक जुनून जिसे कहते हैं वो मैं है। तो जब मैंने अपना काम, जब मैंने कॉर्पोरेट लेडर में भी एक पोजीशन आ गई कि हाँ ठीक है, नाउ आई रीच उस लेवल पे कि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हर एक कॉर्पोरेट में हर आदमी CEO नहीं बन सकता, राइट? और एक CEO की एक लेवल लाइन होती है, उसके बाद आपका एक ग्रोथ रुक जाती है कि नहीं, अब दिस इज योर लास्ट, अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम उस जुनून, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद लगता है कि नहीं, अब कुछ का खुद को कुछ करना है, और जयपुर में ही करना है। उसका रीजन ये था कि जयपुर आना चाहिए, और जयपुर क्योंकि मेरा खुद का टाउन है। जब मैं हैदराबाद रही 2 साल में, 1-2 साल में बॉम्बे रही, मैंने वहाँ पे कोर कमिटीज में जब काम किया तो मुझे लगा कि मुझे जयपुर जाना चाहिए। ये सब काम अगर हम प्रोफेशनली अपने टाउन में करें तो बहुत अच्छी चीज हम अपने उस शहर के लिए भी कर सकते हैं और खुद क्रिएट कर सकते हैं जॉब।
जब आज की डेट में आज आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं जयपुर के अंदर भी, और उससे आगे जाने के लिए यू नीड टू गो आउट, मेट्रोज में जाना ही पड़ता है अगर आपके, तो हम वो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सो पैशन वही था कि नहीं मुझे अपना कुछ करना है, हाँ और अपने शहर के लिए, और एक सोशल कॉज, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अपने स्कूल ही क्यों कुछ भी कर सकते थे, आपने स्कूल का ही क्यों सोचा कि स्कूल ही स्टार्ट करना है? स्कूल मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर एजुकेशन में थी और वो पैशन में थी। जब मैं छोटी थी तब भी मैं उनके साथ स्कूल्स में जाया करती थी, बिकॉज वो प्रिंसिपल रह चुकी हैं अपने टाइम में, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती बिकॉज शी वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल, नॉट इन अ प्राइवेट स्कूल। सो मैंने वो लाइफ भी देखी है कि गवर्नमेंट स्कूल में जब प्रिंसिपल थी और जब बच्चे आते थे और किस तरह वो बात करते थे, तो वो मैंने लाइफ देखी है उनके साथ, बिकॉज आई यूज टू गो विथ हर। तो वो चीज मुझे हमेशा इंस्पिरेशन रही कि मैं जब भी खोलूंगी तो मेरे को स्कूल ही चलाना है। और मेरे को छोटे बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड पे कोई ध्यान नहीं देता। हम आप किसी भी स्कूल में बजाय, अच्छा आज भी जब मैं बोलती हूँ कि जब मैं प्री स्कूल चलाती हूँ तो बड़ा ही ना अजीब तरीके से देखा जाता है, अच्छा आप प्री स्कूल चलाते हैं, बट लेकिन ये नहीं पता होता कि प्री स्कूल कोई भी मकान बनाने से पहले नींव इम्पोर्टेंट होती है। तो सेम वे फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड की। तो इसलिए मैंने इसी सेगमेंट में ही काम करना चुना कि नहीं मुझे पहले प्री स्कूल ही सेटअप्स करने हैं, सो दैट पहले फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाए, तब हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहेंगे। इसका मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल की भी तैयारी है? यस, बिल्कुल है। बिल्कुल है। और आई थिंक फर्स्ट जो हमारा टारगेट है कि 100 स्कूल खोलें, एंड आफ्टर दैट वील मूव इनटू K-12 जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। एंड अगर हम पैशनेटली और पेरेंट्स का और जो हम कहते हैं थोड़ा बहुत लक ने भी साथ अच्छा दिया, तो डेफिनेटली हम यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे। जरूर जो सोचा है उसको तो हम हासिल करना है, तभी डेफिनेटली। हिमा जी, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मैं बात करूंगी। थैंक यू। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हिमा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं हिमा जी से। अब मुझे थोड़ा आपकी जो कॉर्पोरेट लाइफ रही, कितने साल आपने कॉर्पोरेट लाइफ में दिए? मैंने 15 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। किस तरह का रहा आपका एक्सपीरियंस? कुछ मैंने स्टार्ट अपना बैंकिंग इंडस्ट्री से किया था, और मैं पहले ऑपरेशंस में थी एज टिपिकल। जब मैंने MBA किया कि मुझे लगा कि नहीं मुझे ऑपरेशंस इज द राइट वे और राइट ही जगह है जहाँ मुझे काम करना चाहिए, कि एक सीट होगी और मैं काम करूंगी और एक फिक्स सैलरी आती है। थोड़े दिन बाद फिर वन ऑफ माय फ्रेंड हैज कम कि नहीं यू आर गुड इन टॉकिंग एंड देन आप बहुत अच्छा करते हो सेल्स एंड उसमें। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई और फिर मैंने सेल्स में ज्वाइन किया और मैंने इंश्योरेंस में काम किया, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट जो माना जाता है आज की डेट में, और वैसे भी लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट सेल्स, सो क्योंकि इट्स अ कंसेप्ट सेलिंग, राइट। सो लेकिन जब मैंने काम किया, बिकॉज दैट्स अ इनिशियल टाइम, प्राइवेटाइजेशन हुआ ही था उस टाइम पे, और बट मुझे तो बड़ा मजा आया। मेरे हर जितने भी मेरे पास माइलस्टोन आते गए, जो भी मैंने लेवल अचीव करती गई, रीजन देखा, जोनल देखा, स्टेट देखा, उसके बाद मैंने नेशनल लेवल पे भी मैंने हेड ऑफ सेल्स, वन ऑफ द सेल्स चैनल मैंने ऑपरेट किया, और मुझे बड़ा मजा आया उसको करने में, क्योंकि मेरे लिए हमेशा हर साल एक नया चैलेंजिंग रहता था कि हेमा अब ये नया है और ये सेटअप तुझे करना है और ये नया चैलेंज है तुमको करना है। तो विच इज एक्चुअली मेरे ख्याल से मेरी इनर कॉलिंग हमेशा, मुझे कुछ नया क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। सो वंस आई क्रिएट और अचीव इट, देन आई यूज टू हैंड ओवर टू समबडी एल्स कि नहीं मैंने अचीव कर लिया, अभी मेरे को किसी और को देना है। तो हर साल मेरे लिए एक चैलेंजिंग आता रहा, एंड मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो बिकॉज एवरीबडी सपोर्टिंग इन दैट, वेदर इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन or in a family or even in a child also, everybody supported in that way. अब मैरिड है इन सब चीजों के दौर, क्योंकि आपका काम जो भी आपका प्रोफाइल रहा, अब इसे शेड्यूल आपका काफी बिजी रहता होगा। फैमिली को बच्चे भी हैं आपके, उनको किस तरह से टाइम? मेरा जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ अगर आप मेरी पूछेंगे फैमिली से, तो मेरे को हमेशा ये बोलते थे कि घर नहीं है, ये धर्मशाला है। क्योंकि मैं शायद 20 दिन ट्रैवल करती थी महीने में, और बिकॉज मेरे को पूरा नॉर्थ इंडिया देखना होता था, और मैं बस आती थी, जैसे मैं रात को आई और अर्ली मॉर्निंग मेरी दूसरी फ्लाइट है, तो मेरी कई बार मदर इन लॉ बोलती थी कि ये घर नहीं हमारा, जस्ट यू आर कमिंग और आपने बैग चेंज किया, अभी दूसरा बैग लेके जा रहे हैं। बट आई थिंक वो लाइफ भी बहुत एक्साइटिंग होती थी, क्योंकि एवरीडे कुछ नया क्रिएट करना होता था, तो वो एक एक्साइटमेंट रहता था। मेरी एक डॉटर है 8 years की, हस्बैंड है, और टिपिकल राजस्थानी फैमिली आई हैव, सो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऑल द पीपल आर देयर इन द हाउस,
एंड पेरेंटल साइड मेरे मॉम है, माई फादर इज नो मोर नाउ, बट वी आर 2 sisters, तो ब्रदर है ही नहीं, तो शायद वो भी एक हमारे है ना बचपन से रहा, क्योंकि एज अ ब्रदर नहीं था तो हम खुद ही ब्रदर बन गए अपने तो हमारे घर पे कुछ भी काम होता था तो हम खुद ही कर लेते थे, और मेरे फादर बोलते थे यू कैन डू इट, व्हाई डोंट यू डू इट, तो वो शायद बोल्डनेस शायद तभी से आ गई हमारे में। और डिफिकल्ट रहता है, आई थिंक ये हर दिन का लर्निंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज एज अ रोल मेरे ख्याल से फीमेल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर रोल एक डिफरेंट होता है। एज अ मदर आप कई बार डील करते हो, एज अ वाइफ होते हो, कभी आप एज अ ऑफिस में आप एज अ लीडर हो, चैलेंजेस आपके साथ रोज होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरह ले रहे हैं। अगर मैं हर चीज को पॉजिटिव वे में लूंगी, और अगर मेरे पास कोई चैलेंज है तो मेरे पास उसका सोल्यूशंस भी होगा। सो लाइक दैट आई थिंक द लाइफ गोज ऑन, और मेरी लाइफ तो वैसे ही चलती है। जब फीमेल की बात आती है, हालांकि ठीक है, फीमेल बहुत सभी काफी सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर टॉप पोजीशंस पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मेल ईगो जो होता है वो हर्ट होता है। आपका के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा? नहीं, बहुत सारे रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद मेरे साथ मेल ईगो जब भी आया भी, और तो मुझे ये लगता है कि मैंने उसको बड़े पॉजिटिवली हैंडल किया। मैंने सामने वाले को इतना कंफर्ट रखा कि नहीं ठीक है, यू आर देयर एंड योर मेल ईगो इज देयर, बट यू शुड रिस्पेक्ट द फीमेल व्हाट शी इज कंट्रीब्यूटिंग ऑल्सो। और मैंने उसको पॉजिटिव में ही लिया। सो अगर मेरे साथ कभी इन अ कॉर्पोरेट में ज्यादा होता था, एंटरप्रेन्योर जर्नी में तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कॉर्पोरेट में होता था कई बार, क्योंकि सिमिलर पीयर ग्रुप होते हैं और बहुत कम लेडीज होती हैं कॉर्पोरेट में। एक्चुअली क्या होता है, कॉर्पोरेट में एक प्रॉब्लम और भी होती है कि मिडिल मैनेजमेंट तक तो लेडीज बहुत अच्छा कर लेती हैं, और अगर आप मैक्सिमम अगर आप रेशियोज भी देखोगे कि मिडिल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे आप सीनियर पोजीशंस पे जाते हैं तब फीमेल्स कम होती जाती है, और ये आज की डेट में प्रॉब्लम भी है। और आई थिंक बहुत हर कॉर्पोरेट की एक पॉलिसी भी है 30% होने चाहिए फीमेल एंड ऑल, और एवरीबडी इज ट्राइंग हार्ड। वो रीजन ये होता है क्योंकि एक फैमिली भी चलानी है, और जब अगर हायर पोजीशन में जाना है तो आपके साथ कमिटमेंट्स लेवल भी बहुत होते हैं। लेकिन जब वहां मेल ईगो आती है तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को प्रूव करने वाली बात है। इफ यू आर कमिटेड और पैशनेट टू द थिंग्स, अगर आपने बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि ये मेरा काम है और मेरे को इस तरह अचीव करना है, तो वो मेल ईगो कहीं काम नहीं आती। उनको समझ में आने लगता है, थोड़े दिन तक तो रहती है, थोड़े दिनों बाद उनको समझ में आने लग जाता है कि नहीं, ये मेल ईगो कहीं काम नहीं आने वाली। अगर लेडी पैशनेट है, काम कर रही है, कमिटेड है, तो आप इसको हिला नहीं सकते कोई भी। ये सारी काम की बात है। अब मुझे आपकी जो एजुकेशन वगैरह है उसके बारे में बताइए, कहाँ से हुई है? जयपुर से हुई है, कहीं बाहर से? नहीं, मेरी एजुकेशन जयपुर से ही हुई है। सुबोध स्कूल से मैं पास आउट हूँ, और जयपुर के ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स किया मैंने। उसके बाद मैंने मार्केटिंग किया, सिम्बोसिस का PGDBA कोर्स किया था, एंड अलॉन्ग विथ माय जब मैं अपना जॉब कर रही थी बैंक में, जो मेरे इनिशियली बैंक के ईयर से जब कर रही थी, उसके साथ ही मैंने MBA किया, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में किया, बिकॉज मेरा फोर्टे फाइनेंस और मार्केटिंग ही है, तो उसमें मैंने किया। और तभी से के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ स्टार्ट करी आफ्टर एजुकेशन। बाकी आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट क्या है? मेरी हॉबीज हैं, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आई थिंक मैं अगर 2 महीने तक घर में रहूं तो मुझे मतलब होने लगता है कि नहीं, नाउ आई हैव टू गो आउट समवेयर, और मुझे ट्रैवल करना, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी रेस्टलेस सोल। मैं अपने आप के साथ कई बार बात करती हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ। आई लव रीडिंग, आई कीप चेंजिंग माई बुक रीडिंग। ऐसा नहीं कि मुझे एक ही में पढ़ना है, सिर्फ लीडरशिप ही पढ़नी है, या फिक्शन नहीं पढ़ना है, या स्टोरी नहीं पढ़नी। आई कीप चेंजिंग माई टेस्ट एंड आई कीप रीडिंग इट। दैट इज माई 2 थिंग विच आई कीप डूइंग इट। मैम, ये कहा जाता है ना कि हर एक जो सक्सेसफुल मेल है उसके पीछे एक फीमेल का हाथ होता है। तो एक फीमेल की सक्सेस के पीछे किसी मेल का पूरी फैमिली और हस्बैंड का सबका हाथ होता है, आई थिंक। बस यही बात मैं आपसे सुनना चाह रही थी। एक ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी अपने हस्बैंड को भी हम बातचीत में शामिल करें। यस, श्योरली। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेमा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और साथ में उनके हस्बैंड से भी बात करेंगे। आप बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो, और हम बात कर रहे थे हेमा जी से। अभी हमारे साथ हेमा जी के हस्बैंड भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि आपस की बॉन्डिंग के बारे में भी जानेंगे, और हर पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनकी जो बीच में नोकझोंक होती है, उसकी शुरुआत कौन करता है, कौन रुकता है, कौन बनाता है, ये सारी चीजें उनके हस्बैंड से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पे। अपना परिचय आप मैं जानना चाहूँगी आपका। मैं अमित शर्मा मैम, एंड जगह बताए हेमा हरचंदानी और अमित शर्मा, तो दिस इज अ लव मैरिज। ये हाँ, सरनेम अलग है। ये लव मैरिज की आपने बात करी थी, अब तो आपकी लव स्टोरी की
उसके बारे में बताइए सबसे पहले आप। तो आई थिंक वी आर दी वन ऑफ द रेयरेस्ट कपल जो बेसिकली साथ में ग्रो अप करे हैं। एंड आई थिंक जब हमारी शादी हुई थी हम वी बोथ वर 22 years old एंड वी स्टडी टुगेदर। हमने ट्यूशन से लेके अपना ट्यूशन स्टार्ट किया, ट्यूशन के बाद में ग्रेजुएशन साथ में की, ग्रेजुएशन के बाद में MBA साथ में की, एंड नौकरियां दोनों ने साथ में स्टार्ट करी। ठीक है, वी वर ग्रोइंग अप टुगेदर। इन्होंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। ये आगे एक लेडर पे गई, मैं इनके पीछे पीछे जाता रहा। फिर ये एक लेडर पे आगे चली गई, मैं फिर दूसरे लेडर पे चला गया, फिर ये आगे चली गई, फिर मैं पीछे चला गया। एंड देन फाइनली वन डे आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट बी एबल टू कैच, तो आई थिंक आई शुड सरेंडर। एंड ठीक है, इनको मानना पड़ेगा, इनका लोहा मानना पड़ेगा। एंड आफ्टर मैरिज 10 years ऑफ मैरिज आई सरेंडर माई सेल्फ एंड आई थॉट कि नहीं, अब मतलब सरेंडर कर देते हैं और मैडम के पीछे पीछे चलते हैं, जो फॉलो है वो उसी को करते हैं। एंड ये जर्नी रही है। तो अब प्रपोज किसने किसको किया था पहले ये बताइए। मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसा कि इन्होंने अपने पहले फर्स्ट उसमें बताया कि ये जो ठान लेती हैं वो कर लेती हैं। इन्होंने एक बार ठान लिया था कि हमारे से शादी करनी है, तो इन्होंने ठान लिया था और इन्होंने शादी कर ली। अच्छा, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। She made me interested. So you're not going to get the food today. अच्छा, घर वालों का, पेरेंट्स का किस तरह का रिएक्शन था? देखिए, मेरी मदर को सिर्फ एक सुंदर बहू की तलाश थी। तो जब मैंने इनको पहली बार मिलाया तो वो एकदम मुग्ध हो गई इनको देखने के बाद में कि नहीं वाह, ऐसी लड़की मुझे चाहिए थी। और वक्ता ये बहुत अच्छी है ही, तो इन्होंने पहली प्रेजेंटेशन जो मेरी मदर को दी थी, वो पहली प्रेजेंटेशन मेरी मदर को दी थी, उसमें सुन के वो बहुत मुग्ध हो गई और वो एक ही बार में तैयार हो गई। कहानी ये थी कि मेरे परिवार की ये पहली लव मैरिज थी और आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड ऑफ माई डैड। तो उनको समझाना थोड़ा सा हिम्मत का काम था। वो मेरे को भी बहुत डर लगता आता था अपने फादर से, तो वो मैं समझा नहीं पा रहा था। एंड शी वॉज सो बोल्ड, वन डे शी कॉल्ड अप माई डैड एंड सेड कि मेरे को अमित से शादी करनी है। तो उन्होंने बोला बेटा मुझे पता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है बोलने की, बाकी मुझे सब पता है, शादी होगी। सो दिस इज हाउ वी गॉट मैरिड। मतलब इसके बाद कितने साल आपकी शादी? बच्चे आपने से बताए थे, एक डॉटर है मैम। बट एक्चुअली क्या हुआ, इनके पेरेंट्स वर वेरी ओके। माई फादर वॉज लिटिल फ्यूरियस बिकॉज हमारे घर पे भी हम लोग मतलब पहली लव मैरिज थी, किसी ने आज तक करी नहीं थी। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत ही, बिकॉज आई एम कम फ्रॉम द सिंधी बैकग्राउंड और डेफिनेटली ही इज कम फ्रॉम द मतलब मारवाड़ी और ब्राह्मण हैं ये लोग। तो जब सिंधी के अंदर बात करते हैं कि सिंधी और भी इंटरकास्ट, तो इट्स इज वेरी बिग थिंग फॉर हिम। तो हमारा मतलब पूरे आई थिंक 1 month मेरे और मेरे फादर के बीच एक कोल्ड वॉर सी चल रही थी घर में। लाइक आई वांटेड टू मैरी हिम एंड ही वाज लाइक नहीं, ये नहीं कोई और। तो मतलब 1 महीना मैंने पूरे अपने घर वालों को कन्विंस करने में लगाया है कि नहीं, ही इज अ परफेक्ट पर्सन। और फाइनली 1 महीने के बाद अमित को घर पे बुला के और मैंने बोला कि नहीं, अब अमित मिलने के लिए तैयार हैं, अब मिलिए, आप मिलिए अमित से एक बार, वंस यू मीट हिम यू विल बी ओके। तो इस तरह मतलब 1 महीना लगा कन्विंसिंग करने में। एंड देन माई मदर इन लॉ वॉज लाइक ग्रेट लेडी, आई स्टिल से। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और वो आई मेरे फादर को कन्विंस करने के लिए, विच इज अ वेरी बोल्ड स्टेप एज अ मदर इन लॉ शी हैज टुक, राइट। नॉर्मली मदर इन लॉ स्टेप नहीं लेती हैं, बट उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि नहीं, आई एम कमिंग अलॉन्ग विद अमित, आई विल कन्विंस योर फादर कि बोथ ऑफ यू आर यू नो आई थिंक वी आर अ मोस्ट great couple. I think we are most good and best friend actually, and that makes the chemistry perfect. क्वालिटीज आप बताइए मुझे, ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी इनकी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और आप भी इनकी क्वालिटीज? यस, देखिए शी इज ए बोल्ड लेडी, नो डाउट अबाउट इट, एंड शी इज द वन जो बेसिकली एक आदमी वाले जो काम है वो सारे कर सकती है। एंड मैं हमेशा से आलसी रहा हूँ, तो मेरे को एक ऐसी बंदी की तलाश थी जो सारे काम करती रहे। और शी इज़ वेरी गुड इन फाइनेंस और आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स, तो शुरू से काफ़ी हेल्प करी है, पढ़ाई के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प करी है और फाइनेंशियली आज भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं। तो एक ऐसी परफेक्ट बंदी की तलाश थी जो मुझे हेमा के रूप में मिली। आई लाइक अमित इज मोर अबाउट ही इज वेरी क्लियर, सो इवन इन अ डिस्कशन he never think about कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ, he just talk about very purity and honestly he'll ask, so he'll not like go through the person, उसके बारे में उसके देखना करना, he says no, this is my
द फीडबैक, जिसको कहते हैं रियल फीडबैक जिसको चाहिए होता है. बिकॉज क्या होता है कि जब आप कहते हैं कि एक ग्रेट कपल है, और हम इवन समटाइम्स वी टॉक इन अ होम ऑल्सो, तो वहां पे जब हम डिस्कस करते हैं तो ही गिव अ वेरी क्लियर फीडबैक कि ये मेरा फीडबैक है जो मुझे लगता है कि ये सही है कि नहीं. रेस्ट कॉल इज योर्स, बट समटाइम्स व्हेन यू नीड समबडी टू टॉक अबाउट, ही गिव वेरी ऑनेस्टली फीडबैक, दिस इज माय फीडबैक, यू डिसाइड नाउ. सो विच आई रियली लाइक, इवन नॉट इन अ टुडे, सिंस व्हेन वी आर स्टडिंग टुगेदर. सो जब इवन हम पढ़ते भी थे, या हम लोगों ने हमारी लाइफ की जर्नी जैसे अब 10-12 साल हो गए हमें, तो उसमें भी हमेशा, चाहे किसी भी मोड़ पे, चाहे मैं मदर बनी या मेरी जो भी परिस्थिति आई, या जब मेरे पास डाउनफॉल होता है, या जब हम सक्सेस देखते हैं तो साथ में नेगेटिव टाइम भी आता है, दोनों टाइम पे ही वाज वेरी ऑनेस्टली गिव मी द फीडबैक, ये मेरा फीडबैक है. सो विच आई रियली लाइक टिल टुडे. मैम, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा ना हो, ऐसा राइट, बिल्कुल. तो हमें बताइए. देखिए मैम, झगड़ा तो हर कपल के बीच में होता है, और झगड़ा आपकी केमिस्ट्री को और स्ट्रांग बनाता है. ठीक है, तो हमारे झगड़े की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ. हमारा जब भी झगड़ा होता है, बेसिकली उस झगड़े के अंदर हम पहलू देखते हैं. हमारा झगड़ा ये नहीं होता कभी मेल्स ईगो है या ये एंटरप्रेन्योर हैं तो इनका ईगो ऊपर रहेगा. हमारा मुद्दा होता है जिसका मुद्दा स्ट्रांग है वो विनर होता है, और बाकी सामने वाले बंदे को सरेंडर करना होता है. तो एट टाइम्स मेरे को कभी सरेंडर करना होता है, और कभी ऐसा नहीं है कि इनमें ईगो है, तो कभी अगर ये फॉल्ट पर होती है तो ये अपने आप को सरेंडर कर दें कि ठीक है, आई एम एट फॉल्ट, ठीक है, मान जाओ. आमतौर पर जो झगड़ा होता है हर घर में होता है, तो किन वजह क्या रहती है आप लोगों के आपस में? देखिए, हमारा झगड़ा होता है बेसिकली, मैं थोड़ा जिमिंग वाला बंदा हूँ, मेरे को जिमिंग पसंद है, और वो शौक मैंने इनको भी लगा दिया है. हालांकि अब इनको भी जिम का शौक है, तो अब मेरा थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है, हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं. वो एक वजह होती है कि झगड़े होने की एक वजह होती है कि सपोज इनको कहीं जाना है और मुझे साथ में लेके जाना है, तो फॉर एग्जांपल आज भी मैं कहीं ऑक्यूपाइड था, मैं नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा सा मैडम का मूड चेंज था. तो फिर फाइनली शी सेंट मी ए व्हाट्सएप मैसेज, एंड दैट मैसेज मेड मी फील कि मुझे आना जरूरी है, और फिर मैं आ गया, क्योंकि मुझे उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने थे. तो यही एक झगड़े की वजह होती है, और उस झगड़े को मैं कोशिश करता हूँ कि वो कम से कम हो. जो होते हैं, मान लीजिए कभी हो गए, जैसे कम से कम हो, लेकिन होते तो हैं थोड़े बहुत, तो जो मनाने वाली पहल होती है वो कौन करता है? देखिए मैडम, ये सवाल तो आप किसी भी हस्बैंड से पूछोगे उसका जवाब एक ही आएगा. ठीक है, वो हस्बैंड ही होता है. गलती चाहे मैडम की हो चाहे हस्बैंड की हो, गलती माननी हस्बैंड को ही पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम. जब वाइफ सामने होती है तभी हस्बैंड मानते हैं. ये एक्चुअली वो बोलने के लिए बोला जाता है. देखिए मैडम, सच्चाई तो यही है कि गलती हमेशा हस्बैंड की होती है. ठीक है, गॉड ने भगवान को एक हस्बैंड, गॉड ने फीमेल को एक हस्बैंड दिया है जिसके ऊपर वो सारी गलतियां थोपती आई हैं और थोपती रहेंगी. वो सभी के साथ होता है, आपके साथ में भी होता होगा. ठीक है, आप भी ऐसा ही करती होंगी. तो गलती मैं ही मानता हूँ नॉर्मली, लेकिन ऐसा है कई बार जब अगर कुछ सीरियसली कोई मुद्दा है जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, एज ए कपल हम किसी चीज को सिंसियरली अगर कोई सोच रहे हैं, और जहाँ अगर इफ शी इज एट फॉल्ट शी विल ऑलवेज ब्लंटली कैंडिडली कन्फेस कि नहीं अमित, आई एम एट फॉल्ट, मैं इसको ठीक कर दूंगी जी. तो दिस रियली अप्रिशिएट कि कितना भी ईगो कुछ भी हो, लेकिन जब गलती करते हैं, गलती को मानना एक सबसे बड़ा अच्छी चीज होती है. वो बहुत अच्छी चीज है इनके साथ. इनकी थोड़ी सी लाइक डिसलाइक बताएं, इनकी हॉबीज क्या है और क्या पसंद करते हैं? देखिए मैडम, अगर बात करें इनकी डिसलाइक और लाइक की बात करें, हमारी वो बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, क्योंकि ये भी जिमिंग पसंद करती हैं, मैं भी जिमिंग पसंद करता हूँ. एंड वी आर नॉट टू मच ऑफ फूडी. हम लोग बहुत चूजी हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना. ठीक है, थोड़ा सा इनका फैशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, वो फीमेल्स का होता भी है, तो इनके चक्कर में मेरा भी थोड़ा थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग हो जाता है. तो वो भी, तो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं नॉर्मली वो सारी चीज़ें मैच करती हैं. शौक हमारे एक साथ हैं, एक तरीके की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, खाना एक तरीके का पसंद करते हैं, घूमने का स्टाइल है, जहाँ जाना है वो हमारा मोर और लेस मैच करता है. तो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होता नहीं है हम लोगों को. मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी. क्या होता है कि जब आपकी मोर देन 10 years इफ यू आर टुगेदर, सो यू नो यू एक्सेप्ट द थिंग्स, है ना, हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्टेबिलिटी भी आ जाती है. और क्या होता है, हम दोनों एक चीजें सेम होने लग जाती है. आई थिंक, है ना, व्हेन यू आर टुगेदर इन हाउस, लाइक ऐसा नहीं है कि हम एक साथ रहते हैं, हम हर चीज साथ करते हैं. तो इफ लाइक आई वॉज नॉट वेरी जिम पर्सन, बट ही मेक मी इंश्योर कि मैं जिम स्टार्ट करूं, एंड देन आई शुड बी, दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, राइट, बिकॉज एंड ऑफ द डे हेल्थ इज गोइंग टू हेल्प यू. तो ये चीज मुझे लगता है कि जब दो लोग साथ चलते हैं तो इतना टाइम साथ चलने के बाद लाइक डिसलाइक्स और एवरीथिंग टुगेदर सेम होने लग जाती है एक दूसरे की. अच्छा, इन्होंने जब जैसे जॉब कर रहे थे, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने के बाद ये वापस ये इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जब का जो डिसीजन था,
आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सी मैम, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बेसिकली सपना हम दोनों का था एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है. सो वी बोथ डिसाइडेड कि वी शुड डू समथिंग, एंड एक टाइम में मोमेंट ऐसा है कि आई थिंक आई वांटेड टू क्विट माय जॉब एंड डू समथिंग, एंड शी वाज आल्सो पैशनेट, एंड वन डे शी शेयर्ड हर स्टोरी अबाउट दिस स्कूल कॉन्सेप्ट, एंड आई वाज सो फैसिनेटिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. मेरे को लगा फिर देन आई आस्क्ड कर कि भाई ये तुमने इतनी स्टडी कब करी? बोले मैं पिछले 6 महीने से कर रही हूँ, बट आई केप्ट इट विद मी कि पहले एक बार मैं समझ लूँ, कर लूँ, देन आई विल शेयर विद यू. जब मुझे वो सुनने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, एंड हम लोग दोनों कॉर्पोरेट में काम करते थे. डॉटर एक लोकेशन पे रहती थी, मैं किसी अलग लोकेशन पे था. शी वाज इन हैदराबाद, सो फैमिली टाइम हम नहीं दे पा रहे थे. देन शी डिसाइडेड कि आई थिंक इसको क्विट करना चाहिए, इनको क्विट करना चाहिए, एंड शी क्विट, एंड नाउ यू आर सीइंग द सक्सेस स्टोरी. शी हैज क्रिएटेड सक्सेस. तो जैसे आप बता रहे कि क्वालिटी टाइम आप नहीं दे पाते, सब लोग अलग अलग है. वो जो टाइम था, वो टाइम पीरियड आप किस तरह से आपस में किस तरह से? मैडम वो एक इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज थी. वन ऑफ द टाइम वेयर द फैमिली हेल्प्स अस वेरी वेल, बिकॉज वो ही कहते हैं कि मैंने जैसे आपने बोला कि एक सक्सेसफुल आदमी की जैसे महिला होती है, और एक मेरे ख्याल से एक लेडी जब कुछ काम करती है तो उसके लिए हस्बैंड के साथ पूरी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है. तो वो एक टाइम ऐसा था, बिकॉज ही वॉज पोस्टेड इन हिमाचल, I was in Hyderabad because I was taking care of that part of time, and my daughter was too small. Like she was like, I still remember when she was like 45 days की थी, तब से मतलब मेरे HR का कॉल आ गया था मेरे पास कि आर यू श्योर यू आर गोइंग टू ज्वाइन बैक, क्योंकि मेटरनिटी लीव के एक क्लॉज होता है जिसमें आप उससे पहले ज्वाइन नहीं करते. लेकिन मुझे क्योंकि एक मेरा असाइनमेंट था और वो बहुत बड़ा असाइनमेंट था और मुझे वो कंप्लीट करना था, आई सेड डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सेंड यू द ईमेल कि मैं ज्वाइन बैक कर रही हूँ, सो आप उसके लिए टेंशन ना लें. मेरे को कोई प्रेशर नहीं कर रहा है उसमें ज्वाइनिंग बैक करने के लिए. तो मैं जब उसको डॉटर को, तो मेरी मदर इन लॉ एंड माई मदर, वो एवरीबडी इज टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, दे इंश्योर कि कभी भी ये महसूस ना होने दें घर वालों ने कि नहीं तेरा बच्चा अभी छोटा है और हम नहीं देख पाएंगे. तो शी इज लाइक बैकबोन इन द हाउस, एंड शी वॉज इवन टिल टुडे ऑल्सो, वॉट एवर आई डू, शी इज द वन लेडी जिनको सबसे ज्यादा खुशी होती है. तो मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं उनसे बात करती हूँ, है ना, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन लेवल उनके में भी थी. शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग, बट वो होते हैं ना, हम नहीं कर पाए कभी अपने गोल लाइफ में अचीव नहीं कर पाए, तो वो सपना हम में जीती हैं, वो देखती हैं वो सपना मुझ में कि नहीं, शी इज द लेडी, शी इज डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. तो वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं इस चीज में नहीं बिलीव करती कि एक औरत एक दूसरी औरत के साथ हमेशा बेकार ही होते हैं, और मैं इस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करती. मुझे लगता है कि एक अगर फीमेल है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप आएंगे और मिलेंगे, 95% आई हैव अ फीमेल स्टाफ. तो एक औरत की अच्छी दोस्त, अच्छे हेल्प और हर चीज में सपोर्ट कर सकती है अगर वो पॉजिटिव थॉट के साथ चले. क्वालिटी टाइम किस तरह से आप लोग स्टार्ट करते हैं? सी क्वालिटी टाइम अगर हम बात करें तो हम जिमिंग साथ में करते हैं, ठीक है, एंड कभी मूवी देखने जाना और शॉपिंग, ये 3 चीजें होती हैं हमारे लिए. थोड़ा सा जो ज्यादा स्पेंड करना, वही टाइम है हमारा क्वालिटी टाइम होता है. एंड कभी क्वार्टर में या एक 6 मंथ्स के अंदर कभी छुट्टी मिल जाती है, इनको टाइम मिल जाता है. वो टाइम कॉम्बिनेशन अगर हमारा मैच करता है तो हम लोग बाहर घूमने जाते हैं. बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए पत्रिका स्टूडियो, इतना टाइम हमें दिया, और हम सभी की तरफ से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ हेमा जी और उनके हस्बैंड. फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.